जमीन के ऊपर बने मेट्रो में अधिकांश जगहों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि बारिश के समय ऊपर से पानी सीधे नीचे सड़क पर गिरता है। कई स्थानों पर मेट्रो ने पाइपलाइन भी लगाई है, लेकिन पाइप जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर ही खुला छोड़ दिया गया है। उससे निकलने वाला पानी मिट्टी के साथ सड़क पर आता है और सड़क को खराब करता है। साथ ही इस पानी की वजह से वाहन चालकों को भी खासी असुविधा होती है। लेकिन इस बाबत जब मेट्रो से आरटीआई में सवाल पूछा जाता है तो हर बार उसका जवाब अलग होता है। वर्ष 2016 में दो अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं। एक बार कहा गया है कि बागवानी क्षेत्र में पौधों की सिंचाई की जाती है। दूसरे बार में कहा गया है कि पाइपलाइन की व्यवस्था है। तीसरे 2017 में कहा गया है कि गड्ढे बनाए गए हैं। 2018 में कहा जा रहा है कि वर्ष पिकेट जमीन की पाइपलाइन के माध्यम से लाया जाता है। अच्छी तरह से उसका नियम बनाया गया है। जल संचय रखरखाव क्षेत्र संभव नहीं है, ये कह रहा है 2019 में। 2019 में ही कह रहा है कि ये पॉलिसी मैटर है। 2020 में इस हमारे पत्र को दूसरे विभागों को स्थानांतरित किया गया है। ये सब अलग अलग जवाब देकर मेट्रो सिर्फ अपनी खानापूर्ति कर रहा है। दिल्ली में भूमिगत जल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए एनजीटी और अदालत ने ये आदेश दिया था कि 500 गज से ज्यादा की भूमि पर बने इमारतों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य होगी, ताकि ये पानी बर्बाद होने और जल जमाव होकर लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करने के बजाय भूजल को रिचार्ज करे और दिल्ली को होने वाली पानी की किल्लत से बचाए। लेकिन मेट्रो में अधिकांश जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय, पीडब्ल्यूडी और दूसरे संबंधित विभागों का ये नियम है कि 500 गज से अधिक के भवन का कोई भी पानी हम जमीन पर नहीं छोड़ सकते। वाटर हार्वेस्टिंग करना 500 गज से अधिक भवन के लिए जरूरी है। लेकिन दिल्ली मेट्रो इस कानून को नहीं मान रही है। ये कानून इसलिए बनाया गया था कि जिससे कि जो पानी का जल स्तर है वो ऊपर आए, और मेट्रो के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। विकास कुमार, ईटीवी भारत, दिल्ली।